हर हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी के साथ। तो ब्राह्मण जी अपना पूजा पाठ कराते, जो भी उनको दान पुण्य में मिलता उसी से उनका गुजारा चल रहा था। तो एक आदमी ने उनको थोड़ा बहुत खेत जैसे होता है गांव में, वो दे दिया था दान में। कोई आदमी गाय बाछी ये सब दे देता है दान में, उसी से उनका गुजारा चल रहा था। फिर भी पंडित जी बहुत दुखी रहते थे। पूजा पाठ तो खूब करते थे, भोले बाबा का भक्त थे अपना, लेकिन दुखी रहते थे। पंडिताइन भी हरदम बोलती थी कि आप कुछ नहीं करते हैं, ये सब दान, इससे जो मिल रहा है इससे क्या होगा, आगे चलो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, ऐसे बोलती थी पंडिताइन जी अपना। एक दिन जब पंडित जी भोजन करने जब जा ही रहे थे, तब तक एक साधु उनके दरवाजे पर आ गए। वो साधु शंकर भगवान ही थे, अपना बन के आए थे साधु का रूप धर के। बोले कि ये तो बहुत पूजा पाठ मेरा करता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, जो भी इसको मिल रहा है उसमें ये खुश नहीं है, न पंडिताइन खुश है न पंडित जी खुश है। तो आ गए भगवान उनके दरवाजे पर। बोले कि बच्चा कुछ है तो खाने पीने को दे दो, खाने पीने को दे दो कुछ बच्चा। तो पंडित जी निकले, बोले कि बाबा मैं आपको क्या दूं, मेरे पास तो देखिए खुद ही जो भी दान पुण्य मिलता है उसी से हम लोग खाते पीते हैं, काम चलाते हैं। फिर भी आइए, जो मेरे पास है वही आपको हम खिलाएंगे। बहुत ही प्रेम से पंडित जी ने जो भी उनके घर में था, साधु महात्मा जो आए थे उनको भोजन कराएं। भोजन वगैरह कराने के बाद जब पंडित जी साधु महात्मा जाने लगे, तो पंडित जी से बोले कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मानिएगा तो आप इससे धनी हो जाइएगा, आगे आपका बहुत नाम होगा, यश होगा। तो पंडित जी बोले कि ठीक है बताइए। तो जो तो शंकर भगवान थे वो तो रास्ता दिखा रहे थे, उनको उपाय बताए। बोले कि देखिए जो भी ये आपको गाय बच्चा बाछी मिला है, ये सब सबको बेच के और आप क्या कीजिए कि राशन का सामान लाइए, और राशन का सामान लाइए और भोजन बना के प्रतिदिन अपने दरवाजे के आगे भोजन बनाइए जितना हो सके, और जो भी राहगीर आपको यहाँ से जा रहा है उसको श्रद्धापूर्वक आप भोजन कराइए। तो पंडित जी पहले तो बात उनको समझ में नहीं आया। बोले कि अगर मैं यही बेच दूंगा, यही सब मेरे जीने का साधन है, गाय भैंस जो बेच देंगे तो हमारा कैसे गुजारा होगा। तो भगवान बोले कि ठीक है, एक बार आप मेरा बात मानिए ना। अब पंडित जी सोचे कि चलो भाई ये बोल रहे हैं साधु महात्मा है तो करते हैं। क्या किए कि जो भी उनके पास गाय बच्चा बच्ची जो भी मिला था उनको बेच दिए, बेच के राशन ले आए। राशन ले आके दूसरे दिन अपन पंडिताइन भोजन बना दी, और दरवाजे के पास वो लोग बैठ गए अपना भोजन लेके। वहाँ से जो भी राहगीर जाता, दूसरे गांव का अपने गांव का जिसको ज़रूरत रहता उसको बहुत प्रेम से भोजन कराते पंडित जी। तो भोजन कराते, और जो भी राहगीर जाता अपना मर्जी से कुछ जो कुछ होता उनको पंडित जी को दान में दे देता। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत ही पंडित जी का ये काम चलने लगा। जो भी उनको दान से पैसा मिलता है उससे दूसरे दिन ले आते अनाज और फिर भोजन बनाते। ऐसे कैसे करते उनका नाम भी पूरा यश फैल गया कि इस गांव में एक ऐसे पंडित हैं कि ऐसे ऐसे भोजन करवा रहे हैं सबको। और उनका अब काम बढ़ने लगा, तो पंडित जी अपना धीरे धीरे फिर गाय बच्चियाँ भी खरीद लिए। धीरे धीरे उनका नाम भी बढ़ने लगा और काम भी बढ़ने लगा, धन दौलत भी इकट्ठा हो गया, घर भी बनवा लिए। लेकिन वो अपना कार्य नहीं छोड़े, कार्य वही उनका था कि जो भी था आते जाते लोग प्रेम से अपना खाना बनाते और खिलाते। मजदूर लगा लिए, खाना बनाने वाले लगा लिए, और काम वही उनका होने लगा कि चलने लगा। फिर एक दिन वो साधु महात्मा आए, अब पूछे कि अच्छा बताइए। उनको भी खूब सुंदर एकदम पंडित जी खूब प्रेम से बैठाए, भोजन वोजन कराए, और तब साधु महात्मा पूछे कि अब बताइए। तो शंकर भगवान थे, आए थे उनसे कि अब बताइए कि आपको हमने आगे बढ़ने के लिए बताया था कि पीछे हटने के लिए। तो पंडित जी बोले कि नहीं, आपने तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था, और
फिर वो क्या किए कि उनको अपना आदर सत्कार से विदा किए। पंडित साधु महात्मा को ले दे के तो भगवान थे। और फिर अपना हंसी खुशी पंडित जी रहने लगे। उनका यश पूरा पूरा खूब फैल गया, हर तरफ उनका नाम होने लगा कि इस गाँव में कैसे पंडित है, ऐसे ऐसे श्रद्धा से खाना बनवाते खिलाते और पैसा नहीं लेते हैं, जिसको जो मर्जी अपना दान पुण्य देता है। तो देखिए गुरु भाई बहन, भगवान आपके कहीं ना कहीं मुसीबत में रहिएगा तो किसी न किसी रूप में मदद करेंगे। हाँ ज़रूर थोड़ा देर सवेर हो जाएगा, लेकिन मदद करेंगे ज़रूर। गुरु शिव गुरु पर एकदम विश्वास रखिए। गुरु सब पर दया बरसाते हैं। उनका 3 सूत्र का पालन कीजिए, शिव को गुरु बनाइए, सब पर दया बरसाएंगे। हर हर महादेव।